अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबका। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। मैं आज जिस उन्वान पे आपसे बात करना चाहता हूँ वो है इंसान को गुस्सा आना। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम छोटी सी वजह बिला वजह से हम ऐसा गुस्सा कर देते हैं जिसकी वजह से हमारे कई प्यारे जो हमारे दोस्त हैं, अकारब हैं, वो हमसे बहुत दूर हो जाते हैं। और हमें इस्लाम में सब्र करने की बहुत ताकीद की गई है और गुस्से को हराम करार दिया गया है। लेकिन हमारी ज़िंदगियों में हमने गुस्से को इस तरह से लिबादा ओढ़ लिया है कि न जाने हम हर दफ़ा क्यों गुस्सा कर देते हैं। कई ऐसी बातें होती हैं जिन पे हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। एक दफ़ा एक बादशाह ने अपने दरबार में चंद शीशे के टुकड़ों और हीरे के टुकड़ों को एक जैसा तराशा, बिल्कुल एक, दोनों की शक्ल बिल्कुल एक जैसी थी। अब इसमें से ये फ़र्क नहीं हो रहा था कि इसमें से शीशा कौन सा है और हीरा कौन सा है। लेकिन फिर उसने मुल्क में ऐलान करवाया कि भाई जो शख्स हीरों को और शीशों को अलहदा से कर देगा उनको इनाम व इकराम से नवाजा जाएगा, और अगर कोई ना कर सका तो उसको वो सख्त सज़ा का मुर्तकब भी होगा। बहुत से जौहरी आए जो बहुत अच्छी पहचान रखते थे हीरों की, लेकिन वो हीरों को और शीशों का जो फ़र्क था उसने वो एक जो पोटली थी जिसमें रखे हुए थे उसमें वो सही तरह से ना बता सके। उसी दरबार में चंद दिनों के बाद एक नाबीना शख्स आया। उसने बादशाह को कहा कि मैं इन हीरों को और शीशों को अलहदा से मैं कर देता हूँ। बादशाह ने कहा कि भाई ये किस तरह से मुमकिन है, यहाँ पर तो आँखों वाले और बेपनाह शोहरत के मालिक वो आए और वो इन हीरों को और शीशों को अलहदा से नहीं कर पाए, आप किस तरह से कर पाओगे। लेकिन उस नबीना शख्स ने कहा कि मैं आपको ये हजूर कर दूँगा, लेकिन उसके लिए मुझे एक दिन का मौका चाहिए। बादशाह ने उसको ये भी ताकीद की कि देखो, अगर तुम ये ना कर पाए तो तुम इसकी सज़ा भी अच्छी तरह से जानते हो। उस बुरे शख्स ने, नबीना शख्स ने कहा कि बिल्कुल बादशाह साहब, मैं जानता हूँ, लेकिन आप मुझे एक दिन की मोहलत तो दें। अगले दिन वो बूढ़ा और नबीना शख्स हीरे और शीशों को, जो वो पोटली थी, उसको अलहदा करके लेके आया और उसने बादशाह को बताया कि ये हीरे हैं और ये आपके तराशे हुए शीशे हैं, आप इनको चेक कर लें। तो बादशाह ने जो उसके जो जौहरी थे, जो चेक करने वाले थे, उन्होंने चेक किया तो उन्होंने बताया बिल्कुल इस नबीना ने हीरों को भी अलहदा कर दिया है और जो शीशे हैं उनको भी अलहदा कर दिया है, क्योंकि दोनों की शक्ल अशकाल एक जैसी थी। उसने कहा बिल्कुल इसने नबीने शख्स ने सही कर दिया। बादशाह इस चीज़ पे बहुत हैरान हुआ। उसने उसे कहा कि भाई ये आपने किस तरह से कर दिया, यह तो आँखों वाले नहीं कर पाए। तो उसने कहा बादशाह साहब, आप पहले मुझको मेरा इनाम दें, उसके बाद मैं आपको ये राज बताता हूँ। और ये मेरे लिए एक पल का काम था, लेकिन वो मैंने एक दिन आपसे इसलिए लिया कि मैं इसको सही तरह से कर पाऊँ। बिल आखिर जब उसने बादशाह को बताया कि मैंने धूप में शीशों को और जो हीरे थे उनको मैंने रख दिया, और कुछ ही देर के बाद वो जो शीशे थे वो गर्म हो गए और जो हीरा था वो बिल्कुल ठंडे रहे। तो हमारी ज़िंदगियों में भी हम भी हीरे ही हैं सारे, ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम गुस्सा करके वो शीशे की मानद बन जाते हैं। अगर हम गुस्सा ना करें और ठंडे मिजाज से रहें, जैसे कि हमें बताया गया है कि सब्र की ताकीद की गई है, तो हम भी उस अनमोल हीरे से भी ज़्यादा बेहतर बन सकते हैं, उस हीरे से भी बेहतर बन सकते हैं। अपनी ज़िंदगियों में कोशिश करें कि गुस्सा ना लाएं और उस हीरे की तरह रहें, ठंडा मिजाज रहें, धूप की तपिश भी बर्दाश्त करें और अपने आप को ठंडा रखें। अल्लाह ताला आप सब लोगों को इस छोटी सी मेरी बात को पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अपनी ज़िंदगियों में हम खुशियाँ बाँटें, एक दूसरे के साथ खुशियाँ बाँटें और खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।